हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज का एयरफोर्स एक्शन बाय ग्रुप का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में मैं आप सभी को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस देने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, आगे आने वाले शिफ्टों वाले कैंडिडेट के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आज के शिफ्ट में एग्जाम का लेवल क्या था और आज के शिफ्ट वालों कैंडिडेट के लिए शिफ्ट अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट examgurujob.com पर मिल जाएगा। मैंने दोनों का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का, वो है एंटोनिम ऑफ टेंटेटिव। टेंटेटिव का आपको एंटोनिम बताना है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, यानी कि जो फिक्स्ड ना हो। आपने देखा होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कैलेंडर जारी किया जाता है तो उसमें डेट के आगे टेंटेटिव लिखा रहता है। इसका मतलब यह है कि इस डेट में एग्ज़ाम होना तय है, लेकिन यह फिक्स्ड नहीं है, आगे चलकर चेंज हो सकता है। तो इसके एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका डिफिनिट, जिसका मतलब होता है निश्चित। अब हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ये डेफिनेट वर्ड ना देकर कुछ और दे दिया गया हो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो आप बताना कि आपका ऑप्शन क्या था और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या था। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री का, हर्षचरित्र के लेखक कौन हैं? दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक का नाम है बाणभट्ट और यह क्वेश्चन पहले भी कई बार एयरफोर्स के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर में एनालिसिस देखा होगा या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि देखो, यहाँ पर आवेग की बीमा पूछी गई थी और यह शायद एक्स ग्रुप का क्वेश्चन है होगा, क्योंकि वाई ग्रुप के सिलेबस में नहीं आता है। आवेग का बीमा यह क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर देखो, ML T⁻⁻1। यहाँ पर M और L का पावर 1 है और T का पावर -1 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2021, इसके विजेता कौन थे? दोस्तों, 2021 फ्रेंच ओपन के विजेता राफेल नडाल थे। यहाँ पर आपको मैंने फ्रेंच ओपन, इटालियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जितने भी स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, पिछले वीडियो में करा रखा था। जिन लोगों का भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, अब एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। हो सकता है आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन डायरेक्ट उस वीडियो से आ जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है? यानी कि जो फ्लैग है इंडियन फ्लैग, उसका लेंथ और विड्थ का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है 2:3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 2:3। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह हमारे संविधान के किस पार्ट में आता है? तो यहाँ पर दोस्तों, DPSP यह आता है आपके संविधान के पार्ट 4 में। और अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो यह आता है आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसके पहले आपका दोस्तों आता है फंडामेंटल राइट, जो कि आता है आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। और यह जो फंडामेंटल राइट है वो आपका पार्ट 3 में आता है। दोस्तों, यहाँ पर फंडामेंटल राइट और DPSP, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसे भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले दिन भी, आज की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें भी शायद एक क्वेश्चन एक तरह का आया था, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। इसके बाद इंग्लिश का देखो, एक वन वर्ड है, वन हु कैन नॉट डाई। तो जो मर नहीं सकता उसे हम इमॉर्टल बोलते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इमॉर्टल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला। तो दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम था इंदिरा गांधी। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंच ओपन करवा दिया मैंने, DPSP हर्षचरित्र करवा दिया। अगला देखो, यहाँ पर रीजनिंग में आपके 4 जो क्वेश्चन है वो नॉन वर्बल से आए थे और मॉर्निंग के शिफ्ट में आपके लगभग 5 और 6 क्वेश्चन नॉन वर्बल से पूछे गए थे। तो दोस्तों, आपको फिगर वाले क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करके जाने हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को टाइम लग रहा है और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर जो गलत हो रहे हैं, इसी की वजह से आपका रिजल्ट होने और ना होने का एक रीज़न बनेगा। तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप नॉन वर्बल रीजनिंग को प्रैक्टिस करके जाएँ। इसके बाद फिर से यहाँ पर देखो, एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट एंड लॉस मॉर्निंग के शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, लेकिन आपके सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों में ही पूछे गए हैं। सेकंड शिफ्ट का मैंने जब एनालिसिस अपलोड किया था तो उसमें मैंने आपको प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया था। इसके बाद आपके एक वॉइस आया था और एक नरेशन आया था।
यह जो आपका ट्रेंड है वॉइस और नरेशन का हर एक शिफ्ट में चलने वाला है। मॉर्निंग के शिफ्ट में भी यही आया था, सेकंड शिफ्ट में भी आया था। तो अगर आपने अभी तक इन दोनों टॉपिक को कवर नहीं किया है तो अपने एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद अगला देखो, एक्ट का नाउन, यह आपका शायद सेकंड शिफ्ट में आया था, यह थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बोथ, ईच अदर, इस तरह से करके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट इसके बाद अगला देखो, स्टबॉर्न का सिनोनिम आपसे पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्टिनेट, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट यहाँ पर अगला है ग्रेवेंस का करेक्ट स्पेलिंग। तो ग्रेवेंस का स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, GRIEVANCE। टेंटेटिव का एंटोनिम मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इंग्लिश का एक और क्वेश्चन है। इरिटेट का सिनोनिम आपको बताना है। तो इरिटेट का सिनोनिम है दोस्तों एंगर, ठीक है। इरिटेट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, और एंगर का मतलब भी है गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, कालिदास वाज अ ड्रामेटिस्ट डैश हु और हुज आएगा यहाँ पर, या हुम आएगा या विच आएगा। तो देखो किसी भी पर्सन के लिए हु वर्ड का यूज करेंगे ना हम यहाँ पर, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में हु आने वाला है। बेनिफिशियल टू, यहाँ पर प्रीपोजिशन को यूज करना था। इसके अलावा एक आपका पारा जंबल आया था, यानी कि 4 सेंटेंस होंगे, उसे सही वे में अरेंज करना था। इसके बाद आपका स्कैर्सली डैश वेन करके जो आपका रूल है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपके एक और फिल इन द ब्लैंक्स थे, द कंपनी हैज़ बीन डैश वर्किंग, यहाँ पर क्या आएगा यह आप लोगों को बताना था। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क, यह एक जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपके एक ठोस बर्फ यानी कि सॉलिड आइस होते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ्स में आपके देखिए यहाँ पर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, LCM HCF से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद देखिए एक आपका सेंटेंस एरर का क्वेश्चन था, द 2 ब्रदर्स हेटेड वन अदर। यहाँ पर देखो जो एरर है वो आर में है, वन की जगह पर ईच होना चाहिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पर था, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 7 डेज। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पर आए हैं टोटल आपके, इसमें ग्रेवेंस का मिसस्पेल्ड वर्ड पूछा गया था, मैंने आपको ऊपर करवा दिया है। इसके बाद नीचे और देखते हैं दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ये आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद देखो मैथ्स का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले साल से। समकोण का सबसे छोटा साइड एरिया दिया था, कर्ण 13 था। यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल से एरिया निकालने वाला है ना, मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर का पेपर करवाया था जो कि पिछले साल का था, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था। आपके हाइपोटेनस वगैरह दिए हुए थे, एक साइड फाइंड करके आपको एरिया निकालना था। और बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से इस बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स का, डोंट टच द डोर इट डैश। यहाँ पर आपको बताना था कि क्या होगा। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हैज जस्ट बीन पेंटेड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। फिर आपका था व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। यहाँ पर नरेशन चेंज करना था आप सभी को, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसके बाद आपका यहाँ पर देखो फीफा अवार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट आपका ISP का फुल फॉर्म। तो ISP का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर दोस्तों आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फुल फॉर्म वाले। मॉर्निंग में भी एक कुछ आया था, वॉइस ओवर इंटरनेट करके कुछ इस तरह का फुल फॉर्म था। और फिर से यहाँ पर एक आया है ISP जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके अलावा दोस्तों बाकी सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए। अगर आपने एग्जाम दिया है और आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट करके बताना। बाकी के क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। इन सभी क्वेश्चंस का PDF आप डाउनलोड कर लेना examgurujob.com पर। बाकी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखा है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।